नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद आरके में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उससे संबंधित समस्त जानकारियों को दो पार्ट में पढ़ेंगे। यह पहला पार्ट है जो चुनाव के पहले का है और इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा जो चुनाव के नतीजे और वोटिंग से संबंधित होंगे। ठीक है, वीडियो को शुरुआत करने से पहले यदि आप छत्तीसगढ़ और पीएससी और व्यापम से संबंधित जो भी अन्य परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है। आप मेरे चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक जानकारी देखते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा से। हमारे वर्तमान में मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी हैं वो श्रीमती, यहाँ श्रीमती होगा, रीना बाबा साहेब कंगाले हैं। ठीक है, 90 विधानसभा सीट है हमारे यहाँ और एक और है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की 91 जिनको मनोनीत किया जाता है। ठीक है, 90 विधानसभा सीटों में अगर उसका आरक्षण का बात करें तो 29 जो है वो अनुसूचित जनजाति के हैं, मतलब 29 एसटी के हैं और 10 एससी के हैं। ठीक है, 29 एससी और 10 एसटी। ठीक है, तो 39 रिजर्व्ड हैं, वो बेसिकली रिजर्वेशन नहीं है। उसके बाद 51 जो है अनारक्षित है, मतलब अनरिजर्व्ड है। ठीक है, तो ये जो रिजर्वेशन है वो एरिया के हिसाब से है। जैसे एसटी अगर 29 सीट्स एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं तो 29 ट्रैवल एरियाज होंगे जहाँ पर एसटी की बहुलता होगी। ठीक है, वैसे ही एससी के लिए भी है। अब 90 विधानसभा सीट है, 90 विधानसभा सीटों पे चुनाव हो रहा है। ठीक है, तो 90 रिटर्निंग अधिकारी हैं हमारे, है ना, और उनकी सहायता के लिए 208, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में 90 रिटर्निंग अधिकारी, मतलब हर विधानसभा क्षेत्र में एक होंगे और उनके कुछ सहायक होंगे, कहीं एक होंगे तो कहीं दो होंगे, इस तरह के। तो ओवरऑल 208 रिटर्निंग अधिकारी हैं। 9 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता लागू हुआ है। ठीक है, 9 अक्टूबर से आचार संहिता लागू हुआ है। अब देखते हैं, आप सभी को पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में 2 चरण में मतदान हो रहे हैं। ठीक है, प्रथम चरण में 20 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। ठीक है, तो जो भी विधानसभा सीट है हमारे छत्तीसगढ़ में उसको नंबर दिया गया क्रमांक 1 से 90 तक। तो जो 20 विधानसभा क्षेत्र है वो क्रमांक 71 से 90 तक वाले हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और बचे हुए जो सेकंड चरण में हो रहे 70 विधानसभा, वो क्रमांक 1 से 70 तक होंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर जो 20 विधानसभा क्षेत्र हैं पहले चरण में, इनको जान लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र के विधानसभा शामिल हैं। ठीक है, जैसे कबीरधाम जिला से हमारा पंडरिया विधानसभा क्षेत्र और कवर्धा विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, ये नए आंकड़ों के आधार पर है। अभी हाँ नया जिला बना है खैरागढ़ छुईकदनगंडी, तो ये जो क्षेत्र आ रहा है इसमें खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र का है। ठीक है, मतलब इस जिला में खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में है। दूसरा है राजनांदगांव जिला। ठीक है, तो राजनांदगांव में राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र, डोंगरगांव, डोंगरगढ़ और खुज्जी। ठीक है, ये 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। वैसे ही मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जो जिला है उसमें जो विधानसभा क्षेत्र है वो मोहला मानपुर नाम से जाना जाता है। इसके बाद है कांकेर जिला। कांकेर जिला में भानु प्रतापपुर, अंतागढ़ और कांकेर विधानसभा क्षेत्र 3 यहाँ हो गए। ठीक है, कोंडागांव में कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र और केसकाल। ठीक है, नारायणपुर में एक ही है, नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र। और बस्तर जो है उसमें जगदलपुर, बस्तर और चित्रकूट। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो जगदलपुर है ना, ये बस्तर ज़िले में भले आता है लेकिन ये अनरिजर्व कैटेगरी का सीट है ना। बाकी नारायणपुर, इसमें बस्तर चित्रकूट एसटी सीट है, नारायणपुर एसटी सीट है, कोंडागांव केसकाल एसटी सीट है, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़ और कांकेर एसटी सीट है, मोहला मानपुर एसटी सीट है। इधर डोंग राजनांदगांव, ठीक है, खुज्जी ये अनरिजर्व्ड है, खैरागढ़ भी अनरिजर्व्ड है, पंडरिया और कवर्धा भी अनरिजर्व्ड है ना। ये आगे देखते हैं। इसके अलावा सुकमा जिला में, ठीक है, तो कोंटा विधानसभा,
बीजापुर विधानसभा और दंतेवाड़ा में दंतेवाड़ा। कुल मिला के ये है कि बस्तर जो संभाग है ना, वहाँ ना 12 विधानसभा क्षेत्र है 7 जिलों के लिए, है ना। ठीक है। अब पुराने राजनांगों के आधार पे बात करें तो वहाँ पे होते हैं 6 विधानसभा क्षेत्र, और उसके बाद कबीरधाम से 2, तो हो गए 6 2 8। ठीक है, और 12 8 20। इस तरह से देखा जाए तो दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, यहाँ से 12 हो गए। वैसे ही मोला मानपुर से 1, राजनांदगांव से अभी के डेट में 4, ये हो गए 5, और खैरागढ़ में 6, और एक कबीरधाम जिला में 2, तो टोटल 20 सीट हो गए। ये जिला आधार पर विभाजन है। अब आगे देखते हैं। प्रथम चरण में कुल मतदान केंद्र 5303 है, इसका ध्यान रखेंगे। 5303 मतदान केंद्र है, ये हुई प्रथम चरण की बात। अब दूसरे चरण की बात करते हैं तो 70 सीट विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं। तो इसमें जो विधानसभा क्षेत्र है 18,806 हो गए। पहले में 5,303, इसमें 18,806, तो कुल मिलाकर मतदान केंद्र हमारे 24,109 है, इतना याद रखेंगे। ठीक। देखिए चुनाव चिन्ह ना पहले जो था 2018 विधानसभा में 167 था। चुनाव आयोग ने इतने चुनाव चिन्ह जारी किए थे। ये किन के लिए होते हैं? जो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो इस बार क्या किए, 30 और जोड़ दिए। ठीक है, तो इस बार जो 30 नए आए हैं ना, उसमें कंप्यूटर के पार्ट से भी संबंधित चुनाव चिन्ह है। ठीक है, अब बात करते हैं कि तिथि कब कब क्या होने वाला है। ठीक है, दोनों चरण के लिए। तो अधिसूचना का जो प्रकाशन है ना, पहले चरण के लिए 13 तारीख को हुआ, और दूसरे के लिए 21 अक्टूबर को। 13 और 21 अक्टूबर ये अधिसूचना का प्रकाशन हुआ। ठीक। अब अधिसूचना का जब प्रकाशन हो जाता है, उसका नाम डालने का, जो नामांकन फॉर्म भरने का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। जनरली हर कोई लास्ट समय में ही नामांकन फॉर्म डालते हैं, है ना, सब अपना तैयारी करने के बाद। तो नामांकन दाखिल करने का जो तिथि था ना आखिरी, वो इसमें 20 अक्टूबर था और उसमें 30 अक्टूबर। ठीक है, ऐसे याद करिए। 13 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को आया हमारा प्रकाशित हुआ। 20 और 30 अक्टूबर आखिरी डेट था। ठीक है, अब आखिरी डेट के जस्ट अगले दिन क्या होता है कि नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, मतलब उसका चेक किया जाएगा डॉक्यूमेंट वगैरह सही है कि नहीं। तो जस्ट उसके अगले दिन होगा। ठीक है, उसके बाद उसके 2 दिन और ऐड कर दीजिए। उसके जिस दिन तिथि में समीक्षा होगा उसके 2 दिन और ऐड कर दीजिए। ठीक है, जैसे 20 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को लास्ट डेट था, उसके अगले दिन समीक्षा हुआ, यानी 21 और 31 अक्टूबर। अब 2 दिन और जोड़ दिए, इसमें 23 अक्टूबर और उसमें 2 नवंबर। तो ये नाम वापस लेने की भी अंतिम तिथि थी। हो सकता है किसी का डिसीजन चेंज हो जाए, जो निर्दलीय, जनरली निर्दलीय वाले ही वापस लेते हैं, तो ये नाम वापसी का है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ को तो ज़रूर याद रखना है। अधिसूचना का प्रकाशन, नाम दाखिल करने की अंतिम तिथि, नामांकन पत्रों की समीक्षा और नाम वापसी की तिथि। इसके बाद मतदान की तिथि। ठीक है, तो मतदान है वो हमारा एक 7 नवंबर को होगा और दूसरा 17 नवंबर को। 3 दिसंबर को दोनों का रिजल्ट आएगा, और 5 दिसंबर तक एनी हाउ इस निर्वाचन को संपन्न कराना है। तो ये हमारा टेबल था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्ज़ाम्स में जो मैं इस पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ ना, ज़रूर इसमें से 1-2 प्रश्न आएंगे। अगर चुनाव से संबंधित प्रश्न किए तो यहाँ से ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, अब मतदाता से संबंधित हम लोग इम्पोर्टेंट तथ्य को देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या 2,03,60,240 है। ठीक, 2,03,60,240। ठीक है, शॉर्टकट में बोल सकते हैं 2.3 करोड़। ठीक, जिसमें महिला हैं 1,02,39,410। वहीं पुरुष हैं 1,01,20,830। देखो ये आंकड़े एकदम हमेशा रटा रुटा याद तो नहीं रह पाएगा, लेकिन इसको ध्यान से देख लेंगे तो अगर एग्ज़ाम्स में पूछता है, अगर एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा पूछता है, तो हम लोग वहाँ पर ऑप्शंस को देखते ही याद आ जाएगा, हाँ ये मैंने पढ़ा था कहीं। ठीक है, तो 1,02,39,410 महिला हैं और पुरुष कम है। ठीक है, तो 1 करोड़
1,20,830। अब बात करते हैं सेवा मतदाता की। ये सेवा मतदाता जो सर्विस में जो ड्यूटी में लगेंगे वो वाले हैं, है ना। तो 19,839 ये ऐसे लोग हैं जो डाक मत पत्र से देते हैं, है ना, पहले ही वोट दे देते हैं इन लोग। तो 19,839 इन लोग हैं। अब सेवा मतदाताओं को मिलाने के बाद हमारे हो जाते हैं 2,03,80,079 यानी 79। पहले कितने थे? 2,03,60,240। उसमें सेवा मतदाता यानी 19,839 जुड़े तो कितने हो गए? 2,03,80,079। अगला है इलेक्टर पॉपुलेशन रेट, ठीक। तो ये 67.02 है, ध्यान देंगे 67.02 है इलेक्टर पॉपुलेशन रेट। जेंडर रेशियो की बात करें तो 1012 है, ठीक। अब बात करते हैं कि पिछले बार जो मतदाता थे वो कितने थे, ठीक है। अभी देखो 2 करोड़ के पार गया, तो जो वृद्धि हुई है ना वो 9.5% की हुई है। इसको याद रख लेंगे, 9.5% की वृद्धि हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले मतदाता कितने थे? 1,85,88,520, है ना। तो अभी कितने हो गए हैं? 2,03,60,240। तो 9.5% की वृद्धि हुई है, ठीक। कुल दिव्यांग मतदाता कितने हैं? मैंने पुराने वीडियो में पढ़ाया था 1.61 लाख दिव्यांग मतदाता हैं। इस तरह से भी पूछ सकता है, अगर एग्जैक्ट आंकड़ा है तो वह 1,60,955, ठीक। तृतीय लिंग वाले हैं 790 और प्रवासी भारतीय मतदाता हैं 17, ठीक है। आगे देखते हैं, ये नया आंकड़ा है, ये वेबसाइट में दिया था। 18 से 19 वर्ष के आयु के मतदाता, देखो ये जो मतदाता है अभी 18 से 19 वर्ष के हैं, मतलब इनका नाम अभी अभी जस्ट जुड़ा है, ठीक है। तो मैंने इससे पहले पढ़ाया था कि रायपुर में मैराथन हुआ था मतदाता जागरूकता के लिए। उसमें 18 से 25 साल तक के जो आयु वर्ग के थे उन्होंने मैराथन में पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें मैंने बताया था कि इनकी संख्या 18 लाख है, तो 18 लाख ऐसे वोटर्स हैं, है ना। तो 18 से 19 वर्ष आयु के मतदाता जो नए मतदाता हैं उनका है 7,23,771, ठीक। इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद है 80 वर्ष के अधिक वाले मतदाता, तो ऐसे मतदाता जो 80 या 80 से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वो 1,86,215 है, ठीक है। ऐसा कैटेगरी में क्यों बताया गया है? क्योंकि जो 80 और उससे ज़्यादा उम्र के हैं या दिव्यांग हैं, इनको ना घर बैठे वोट देने की सुविधा दी गई है, परिवहन की सुविधा दी गई है यदि वे जाना चाहते हैं बूथ, ठीक है। तो 1,86,215 80 वर्ष से अधिक वाले हैं। इसके बाद 100 वर्ष से अधिक, इसको तो रट लो, इसको शतक वीर का नाम दिया गया है ना, शतक वीर। ये 2462 लोग हैं ऐसे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा मतदाता, अगर विधानसभा क्षेत्र के आधार पर बोलूँ तो मैंने जो पढ़ा है उस आधार पे सबसे ज़्यादा मतदाता कसडोल में, पुरुष में भी, ओवरऑल में भी और महिला में भी। तो 3 चीज़ का ध्यान रखेंगे। कसडोल, ठीक है। तृतीय लिंग है रायपुर। अगर जिले के आधार पर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा तृतीय लिंग रायपुर जिले में है, ठीक है, जो हमारी राजधानी है। लेकिन विधानसभा क्षेत्र के आधार बात करूँ तो रायपुर जो उत्तर है ना, देखो रायपुर में भी अलग अलग एरिया, रायपुर ग्रामीण, रायपुर दक्षिण, इस तरह का है। तो रायपुर शहर जो उत्तर है, मतलब नॉर्थ जो है, वहाँ सबसे ज़्यादा तृतीय लिंग है, ठीक है। और सबसे कम जो मतदाता है विधानसभा क्षेत्र में वो मनेन्द्रगढ़ है। मनेन्द्रगढ़ में तीनों कैटेगरी में, ओवरऑल, फीमेल, मेल। तो सबसे ज़्यादा हो गए कसडोल और सबसे कम मनेन्द्रगढ़। और तृतीय लिंग सबसे ज़्यादा कहाँ है? रायपुर शहर उत्तर। सबसे कम तृतीय लिंग बोलेंगे तो कई सारे विधानसभा में है ही नहीं, ठीक है, तो उसको नहीं गिनेंगे। अब मतदान केंद्र की बात करते हैं। मैंने ऊपर बताया कि ओवरऑल जो मतदान केंद्र है वो कितने? 24,109, जिसमें पहले चरण में 5,303 है और 18,806 सेकंड चरण में, ठीक है। अब यहाँ बता रहा है कि 2018 में 23,677 मतदान केंद्र था, अभी कितना है? 2,109। अब बात करते हैं यहाँ पर मतदान लोकेशन।
तो 20,920 जो है मतदान केंद्र लोकेशन है। देखो अब ये मतदान केंद्र लोकेशन क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर बहुत बड़ा स्कूल रहता है, वहीं मतदान केंद्र बनाते हैं गवर्नमेंट के स्कूल का। तो वहाँ पर वो जो लोकेशन है वो एक होता है, लेकिन दो तीन मतदान केंद्र होते हैं ठीक उसी आधार पे। तो 20,920 मतदान केंद्र हैं, ठीक है। मतदान केंद्र लोकेशन है। इसमें 3227 मतलब 3227 शहरी हैं और 17,693 ग्रामीण है। देखो शहरी कम है, ग्रामीण ज़्यादा दिख रहे हैं। 3,227 शहरी एवं 17,693 ग्रामीण, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र में सहायता मतदान केंद्र हैं, ठीक है। सहायता के लिए भी उसमें कुछ लोग बैठे होंगे मतदान केंद्र में। और ये इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 संगवारी मतदान केंद्र, 5 आदर्श मतदान केंद्र, 1 दिव्यांग मतदान केंद्र और 1 यूथ मतदान केंद्र, ठीक है। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार प्रदेश में 900 संगवारी मतदान केंद्र और आदर्श हो जाएंगे 5 के हिसाब से 400-450, एक के हिसाब से 90 विधानसभा है तो 90 दिव्यांग मतदान केंद्र और उसी आधार पर 90 यूथ मतदान केंद्र। अब ये है क्या, संगवारी मतदान केंद्र है वो गवर्नमेंट ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पहल की है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 10 संगवारी मतदान केंद्र होंगे, जहाँ पर जो पूरा स्टाफ होगा ना वो पूरा फीमेल से होगा, ठीक है। वैसे ही दिव्यांग मतदाताओं को समर्पित है और यूथ वाला भी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, हो सकता है प्रश्न आ जाए कि छत्तीसगढ़ में कितने दिव्यांग मतदान केंद्र थे या संगवारी मतदान केंद्र, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला है बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदाता मित्र, ठीक है। तो मतदाता मित्र हमेशा होते हैं, ये स्कूल के ही बच्चे होते हैं जो एनएसएस स्काउट गाइड वाले होते हैं, वो लोग होते हैं, इन लोग हेल्प करते हैं वोट, जैसे कोई आ नहीं पा रहा है या उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है तो, ठीक है। एक मतदान केंद्र में अधिकतम 1500 वोटर्स, ठीक। मतदान दिवस के दिन 50% मतदान केंद्रों में लाइव वेबकास्टिंग होगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं डाक मतपत्र। अब डाक मतपत्र मतलब क्या होता है, पहले से वोट दे देते हैं कागज़ में, कुछ प्रोसीजर होता है उसमें, जैसे कोई बूथ जा नहीं पा रहा है किसी वजह से लेकिन उनको वोट देना है उन लोगों के लिए। तो 80 वर्ष से अधिक या और मतलब 40% या अधिक, ठीक है, कोविड संक्रमित मतदाता डाक मतपत्र से मतदान कर सकते हैं। देखो 40% या अधिक मतलब दिव्यांगता, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। मतलब 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं वो लोग चाहें तो घर बैठ के डाक मतपत्र से दे सकते हैं। और अगर वो चाहते हैं कि मैं बूथ जाके वोट करूं तो परिवहन की सुविधा भी शासन प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। 40% या उससे अधिक अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है उन लोगों के लिए भी सेम है, और कोविड से संक्रमित है तो वो डाक मतपत्र से देगा, ठीक है। अगला है नामांकन जमानत राशि, ठीक है। आरक्षित वर्ग, देखो क्या होता है कि जब भी नामांकन फॉर्म भरते हैं तो कुछ जमानत राशि रखना पड़ता है, ठीक है। तो आरक्षित वर्ग के लिए 5,000 रुपये है, अनारक्षित वर्ग के लिए 10,000 रुपये, ये विधानसभा चुनाव के लिए। बाकी अलग अलग लेवल पे चुनाव के लिए कम ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 20 सीटों पर चुनाव के लिए 294 उम्मीदवारों ने 455 नामांकन पत्र दाखिल किए थे, ठीक है। 41 उम्मीदवारों के फॉर्म निरस्त हुए, ठीक। मैंने बताया था ना कि फॉर्म भरते हैं फिर संवीक्षा होता है, तो प्रथम चरण के लिए संवीक्षा हुआ हमारा 21 अक्टूबर को और उधर 31 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद 23 अक्टूबर और उधर 2 नवंबर, ये हुआ नाम वापसी का डेट। तो वैसे ही पहले चरण के लिए जितने लोग फॉर्म भरे थे 41 लोग का फॉर्म निरस्त हुआ, ठीक है। और 253 के नाम विधिमान्य पाए गए, 30 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। अब 233 उम्मीदवार मैदान में, तो ध्यान रखेंगे 233 उम्मीदवार मैदान में। अब पहले चरण के लिए कुल मतदाता कितने हैं, 40,78,681, जिसमें 19,93,937 पुरुष और 20,84,675 महिलाएं,
वहीं तृतीय लिंग वाले 69 है। आप इसमें ध्यान देंगे, ये आंकड़े आप अच्छे से देख लीजिए। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर भी महिला जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा है, ठीक है। अब दूसरे चरण की बात करते हैं, तो दूसरे चरण में 70 विधानसभा सीटों पर 1219 मतलब 1219 प्रत्याशियों ने 1985 मतलब 1985 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। 153 उम्मीदवारों के फॉर्म निरस्त हुए, ठीक। वहीं 1066 के नाम विधिमान्य पाए गए। 108 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। अब 958 उम्मीदवार मैदान में, ये इम्पोर्टेंट है। पहले चरण में 233 और इसमें 958। अब यहाँ देखते हैं मतदाता, तो यहाँ है 1,63,13,795 मतदाता हैं, ठीक है। आंकड़े याद कर लेंगे, जिसमें 81,41,46,664 पुरुष, वहीं 81,72,871 महिलाएं हैं, ठीक है। यहाँ पर भी महिला वोटर्स ज़्यादा हैं। तृतीय लिंग यहाँ 721 है, ठीक है। तो पहले चरण में 69 और यहाँ 721, तो इस हिसाब से 790 हमारे तृतीय लिंग के वोटर्स हैं, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। अब प्रचार प्रसार की बात करते हैं। मान्यता प्राप्त दलों के स्टार प्रचारकों की संख्या अधिकतम 40 होगी, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा स्टार प्रचारकों की सूची आ जाती है कि ये लोग जाएंगे उस क्षेत्र में प्रचार करेंगे। जैसे अभी राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा और भी जो केंद्र के हैं या दूसरे राज्य के सीएम हैं वो लोग आते हैं। तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी होती है पार्टी के माध्यम से। तो मैक्सिमम जो मान्यता प्राप्त दल है, मतलब यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी बोल रहे हैं जैसे भाजपा, कांग्रेस, तो ये लोग क्या करते हैं स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करते हैं। तो उनका अधिकतम है 40 लोगों की ही लिस्ट जारी कर सकते हैं। और गैर मान्यता प्राप्त दलों के स्टार प्रचारकों की संख्या 20 है, ठीक। व्यय की सीमा जो होती है ना विधानसभा क्षेत्र विधायक पद के लिए, वो 40 लाख होती है, जिसका हिसाब किताब चुनाव खत्म होने के बाद 1 महीने के भीतर देना होता है, ठीक है। अब ईवीएम की बात करते हैं, ठीक है। कितने सारे मशीन आए हैं, तो ओवरऑल जो हमारे मशीन है वो 1,32,108 मशीन है। कैसे? बैलेट यूनिट है 55,071, कंट्रोल यूनिट है 35,424 और वीवीपैट है 41,613। ये आंकड़े याद रख लेंगे। 55,071 बैलेट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट 35,424, वीवीपैट 41,613। कुल मशीनों की संख्या है 1,32,108, ठीक है। आईटी एप्लीकेशंस, ठीक। मैंने बीच में पढ़ाया था कि कुछ कुछ ऐप लॉन्च हुए हैं चुनाव आयोग के द्वारा, तो उससे संबंधित है। सबसे इम्पोर्टेंट है सी विजिल ऐप, मतलब विजिलेंस ऐप है ये, जिसमें शिकायत करने पे 100 मिनट के अंदर निवारण होगा, है ना। होगा क्या, जैसे कोई मतदाता है, उसको लग रहा है कि चुनाव के दौरान, है ना, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है या चुनाव प्रचार करने के लिए लोभ दे रहे हैं, तो उससे संबंधित वो शिकायत कर सकता है। और शिकायतकर्ता की कोई भी जानकारी जिनका शिकायत किया गया उनको नहीं पता चलेगा, ठीक है, मैं गोपनीय रहेगा। तो इस शिकायत करने पे हम वीडियो फोटो के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं, टेक्स्ट के माध्यम से लोकेशन बता के। और 100 मिनट के अंदर वहाँ के अधिकारी कर्मचारी आएंगे और उसका जो भी है हम सॉल्यूशन करेंगे, है ना। उसके बाद है सुविधा कैंडिडेट ऐप। तो ये जो कैंडिडेट ऐप है ना, इसमें जो प्रत्याशी अपना नामांकन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है, ठीक। ये भी इम्पोर्टेंट ऐप है और उसका वेबसाइट है suvidha.eci.gov.in, है ना। इसके अलावा है वोटर हेल्पलाइन ऐप। ये जो ऐप आया था ना, इसमें क्या होता है कि नाम खोजने, पंजीकरण, संशोधन, विलोपन, बीएलओ की जानकारी, परिणाम, शिकायत या प्रत्याशी से संबंधित जानकारी, मतलब ये ना वोटर हेल्पलाइन, ये वोटर्स के लिए कि उनको अपने वोटर मतलब अपना नाम देखना है, कहाँ पर है, कौन से क्षेत्र में वोटर लिस्ट में इनका नाम है, इनको कहाँ वोट देने जाना है, वहाँ पर का बीएलओ कौन है, वहाँ पर कितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं और परिणाम आने के बाद वहाँ का परिणाम क्या रहा, तो इससे संबंधित सारी जानकारियाँ और शिकायत भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी का यहाँ पर पोर्टल का
ये है voters.eci.gov.in, है ना। इसके बाद है वोटर टर्नआउट ऐप, ठीक है। तो ये भी एक ऐप है, वोटर टर्नआउट है, जिसमें शिकायत एवं 100 मिनट के अंदर निवारण, ठीक है। तो ये भी शिकायत करने वाला ऐप है। उसके बाद है NGS पोर्टल, ठीक है। ये मतदाता परिचय से संबंधित प्रकरण की शिकायत एवं निवारण। मान लो किसी को वोटर आईडी से संबंधित प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर से इस पोर्टल से, कौन सा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पोर्टल पे उसका सर्विस दिया हुआ है, NGS पोर्टल करके, वहाँ पर कर सकते हैं। सक्षम ऐप, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है सक्षम ऐप। कोई दिव्यांग मतदाता है तो वो अपनी दिव्यांगता के बारे में दर्ज इस ऐप के माध्यम से कर सकता है, ठीक है। इसके बाद है KYC ऐप। ये क्या होता है? नो यूअर कैंडिडेट ऐप। इस ऐप के माध्यम से आप जान सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में या आपके क्षेत्र में कौन से कैंडिडेट खड़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद है, ये फुल फॉर्म याद रखिए, ESMS, इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर शायद सिस्टम आएगा। ये चुनाव आयोग के लिए है कि वो किसी पे मतलब कि कब्जा वगैरह कर रहे हैं, उससे संबंधित है। फुल फॉर्म को याद रखिए, इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा देखो, हम लोग सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में ज़्यादा दो सबसे मुख्य पार्टी कांग्रेस और भाजपा, जिसमें कांग्रेस आज़ादी के पहले की है। वैसे अन्य पार्टी है जैसे जनता कांग्रेस, जोगी छत्तीसगढ़, हमार राज पार्टी। ये हमार राज पार्टी जो है ना, ये सर्व आदिवासी समाज की पार्टी है, ठीक है। उसके बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ये पुरानी पार्टी है लेकिन इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी भी अभी बनी है, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना की पार्टी है, ठीक है, जिसका चुनाव चिन्ह छड़ी है, याद रखना। बुद्ध रिपब्लिकन पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, ये सब पुराने हैं, ठीक है। तो और भी कुछ पार्टियां होंगी, मैंने इतना ही नाम लिखा है, ठीक है। तो मैंने जितने भी करंट अफेयर्स डेली पढ़ा रहे थे उसमें मैंने बताया कि पहले लिस्ट में इतने प्रत्याशी, ये वो बहुत सारा चीज़ बताया। सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाजपा और कांग्रेस ने कितने लेवल पर अपने प्रत्याशियों के नाम जारी किए, ठीक है। तो कांग्रेस ने 3 सूची जारी की, वहीं भाजपा ने 4। अब कांग्रेस ने जो पहली सूची जारी की उसमें 30, दूसरी में 53, तीसरी में 7, ठीक। 30, 53, 7। वहीं भाजपा ने 21, 64, 1 और आखिरी में 4 सूची जारी की, ठीक है। ऐसे लेवल पे अपने कैंडिडेट्स के नाम जारी किए थे भाजपा और कांग्रेस ने, ठीक। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 20 सीटों के लिए इस बार 25 महिला चुनावी मैदान में, ध्यान रखेंगे 25 महिलाएं हैं चुनावी मैदान में, ठीक है। इसमें से 4 कांग्रेस की तरफ से तो 3 भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं, ठीक। देखो, पहले चरण के लिए 20 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, ठीक है। तो 20 विधानसभा क्षेत्र में सबको मिला के 25 महिलाएं हैं, निर्दलीय और राजनीतिक पार्टी को मिला के। तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से 4 महिला प्रत्याशियों को उतारा है और 3 भाजपा ने उतारा है, ठीक है। तो पहले चरण की स्क्रूटनी के बाद मैंने बताया था कि 233 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें से भाजपा, कांग्रेस, अन्य दलों और निर्दलीयों को मिलाकर केवल 25 महिलाएं हैं। इस तरह से पहले चरण में केवल 11% महिलाएं हैं, ठीक है। प्रतिनिधित्व के लिए चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। कांग्रेस ने कहाँ कहाँ दिया, देखो, भानु प्रतापपुर में दिया है सावित्री मंडावी को, डोंगरगढ़ में दिया है हर्षिता स्वामी बघेल को, खैरागढ़ में दिया है यशोदा वर्मा, और डोंडी लोहारा में दिया है अनिला भेड़िया। अब मैं बता देता हूँ, ये जो भानु प्रताप और सावित्री मंडावी ये पहले से विधायक हैं उसी क्षेत्र में। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा भी पहले से हैं और अनिला भेड़िया भी पहले से हैं। उसमें से यशोदा वर्मा और सावित्री मंडावी ये उपचुनाव जीत कर आई हैं, ठीक है। अब भाजपा ने कहाँ से दिया? भाजपा ने पंडरिया से दिया भावना बोहरा को, खुज्जी से दिया गीता साहू और कोंडागांव से लता उसेंडी को, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरे चरण की स्क्रूटनी के बाद 958 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें से भाजपा, कांग्रेस, अन्य दलों और निर्दलीय को मिलाकर केवल 164 महिलाएं हैं। इस तरह से दूसरे चरण में 17% महिलाएं ही प्रतिनिधित्व के लिए चुनावी मैदान में अपना किस्मत आजमा रही हैं, ठीक है। तो पहले में मैंने बताया 25 और यहाँ है
सॉरी 223 उधर है, इधर 958 ओवरऑल प्रत्याशी। महिला वहाँ 25 है, यहाँ 164 है। ठीक है, उधर 11% है और इधर 17%। इस प्रकार दोनों चरणों को मिलाकर 189 महिला प्रत्याशी हैं जो 18% हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस बार भाजपा ने ओवरऑल देखो, पहले चरण के लिए भाजपा ने 3 लोगों को मौका दिया, लेकिन 90 सीटों को मिलाकर 15 को टिकट दिया है। कांग्रेस ने पहले चरण में जितने बताया 4 थे और यहाँ ओवरऑल इन्होंने 18 महिलाएं मैदान में उतारे हैं। ठीक है, खास बात यह है कि सिर्फ 3 सीट लैलूंगा, सारंगढ़ और प्रतापपुर में ही महिला प्रत्याशी आमने सामने, मतलब 3 ऐसे सीट है जहाँ पर फेस टू फेस फीमेल है। भाजपा और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कौन कौन से सीट हैं? लैलूंगा, सारंगढ़ और प्रतापपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 18% महिलाएं हैं और देश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वर्तमान में जितने भी महिला विधायक हैं 18% हैं। ठीक है, मैंने बताया कि अभी प्रत्याशी भी 18% ही खड़े हुए हैं और जो वर्तमान कंडीशन है, वर्तमान जितने विधायक हैं उसमें 18% महिलाएं हैं और देश में सबसे ज़्यादा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। फिलहाल प्रदेश में 16 महिला विधायक हैं। ठीक है, तो यही 16 महिला विधायक को अगर आप निकालेंगे 90 के हिसाब से तो 18% आते हैं। इनमें से 3 महिलाएं खैरागढ़ से यशोदा वर्मा, दंतेवाड़ा से देवती कर्मा और भानुप्रताप से सावित्री मंडावी उपचुनाव जीत कर आई हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि ये लोग उपचुनाव में आए, तो मतलब कि अगर ये 3 उपचुनाव में आए हैं तो 13 महिला विधायक रहे होंगे जब चुनाव 2018 का रिजल्ट आया होगा। ठीक है, देवती कर्मा 2018 में भी प्रत्याशी थी, लेकिन भाजपा के भीमा मंडावी से चुनाव हार गई थी। ठीक है, दंतेवाड़ा से भीमा मंडावी भाजपा के जीते थे, लेकिन कुछ समय के बाद नक्सली हमला में वो शहीद हो गए, तो फिर से चुनाव हुआ। तो जो उस समय हारी थी कांग्रेस से, वो फिर से जीत गई उसके बाद। तो उसी तरह मनोज मंडावी भानुप्रतापपुर से उनका देहांत हुआ तो उनकी पत्नी खड़ी हुई, वो जीत गई। वैसे ही खैरागढ़ से जनता कांग्रेस के थे, देवव्रत करके उनका नाम था, तो वो ख़त्म हुए तो कांग्रेस की जो यशोदा वर्मा है वो जीती। तो इस प्रकार 13 से ये 16 हो गए महिला विधायक। 2018 में चुनाव में जीती 13 में से 11 महिलाएं पहली बार चुनी गई थी। मैंने बताया कि 13 लोग जीते थे महिला में, जिसमें 11 पहली बार चुनी गई थी। इनमें से सबसे ज़्यादा कांग्रेस की 11 और भाजपा और बसपा की एक एक थी। ठीक है, 2000 चुनाव में 132 में से 13 को मिली थी जीत। देखो, उस समय 132 लोग खड़े हुए थे, 13 को जीत मिली थी, और अभी कितने खड़े हुए हैं? ठीक है, तो 189 खड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग के आंकड़ों पर गौर करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 13 महिलाओं को टिकट दिया था। ठीक है, और इस बार कितना दिया है? इस बार दिया उन लोगों ने 18 लोगों को। ठीक है, इनमें से 10 को जीत मिली। वहीं भाजपा ने 14 महिला उम्मीदवार खड़े किए पर एक को ही जीत मिली, और इस बार कितना हो रहा है? भाजपा 15 लोगों को खड़े किया। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी की 5 प्रत्याशियों में एक, जनता कांग्रेस की 3 में एक जीतकर विधानसभा पहुंची थी। ठीक है, और प्रदेश की पहली महिला विधायक थी रजनीताई, जो 1977 में रायपुर से जीती थी। ठीक है, तो ये चुनाव से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े थे। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना, पक्का इसमें से आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे रेगुलर करंट अफेयर वीडियोस के साथ। और मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। धन्यवाद।